Hey, hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot. Expert Truth always exposes darkness. तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके पार्टनर जो है ओके कंटिन्यूसली आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं एंड उनके नज़रिए से देखें तो आप किस तरह के इंसान हैं. ओके सो लेट्स फाइंड आउट गाइस. तो कलेक्टिव है, टाइमलेस है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें. इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshinah1369 and you can also subscribe my another channel. So let's get started. Okay. So universe, spirit guides and angels, please guide me in the right direction. मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पार्टनर उनके बारे में कंटिन्यूसली क्या सोचते हैं, क्या उनके नज़रिए में मेरे व्यूअर्स किस तरह के इंसान हैं, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स. थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. ओके सो वी डू हैव द 4 ऑफ कप्स. तो कार्ड निकल के आया, ठीक है. एस ऑफ कप्स एंड जस्टिस, 6 ऑफ वैंड्स, Two of Cups. We do have the Moon card. हम एक कार्ड को वेरीफाई करेंगे. ओके बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून. ठीक है. सो यहाँ पे 4, 11, 1, 6, 2 एंड 9 आर वेरी इंपॉर्टेंट. कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है. द पाइसेस, द लिब्रा. ओके सो अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. ठीक है. अभी हम यहाँ पे आपको ये बोलने जा रहे हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या कंटिन्यूसली सोचते हैं. सो ये इंसान अपने जीवन में अगर हम देखें तो ये क्या खुश है तो मुझे नहीं दिख रहा है. उनकी सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा फेवरेबल है, राइट. सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इधर तो इनकी कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस है जो उनको रीपे करना है. फॉर एग्जांपल अगर आप लोन ले रहे हो तो आपको लोन का रीपे तो करना ही पड़ेगा, ठीक है. सो EMI आपको भरना ही पड़ेगा. सो कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि अगर आप ऑलरेडी मैरिड थे इस इंसान के साथ, हो सकता है कि आपका झगड़ा या आपका मतभेद इस प्रकार हुआ था कि चीज़ें पैसे के ऊपर अटक गया था, ठीक है. सो कहीं ना कहीं पे फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा था. अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ थे सो फाइनेंशियल क्रंच आप दोनों की ज़िंदगी में था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे. और सबसे जड़ जो रिलेशनशिप में एक ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है, चाहे एक दूसरे के बारे में गलतफहमी हो जाता है, जो भी होता है ये पैसा जो है इसको सेंटर करके होता है. सो कहीं ना कहीं पे आप दोनों ही इनफैक्ट अपने जो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, स्पेशली दिस पर्सन. और रिश्ते में अप एंड डाउन होता ही रहता है, ठीक है. और क्या हुआ फिर, जिस तरह से रिलेशनशिप बहुत स्मूथ एक समय था लेकिन फिर वो एंड हुआ विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स. जैसे आपके दिल में बहुत भारी भरकम में चोट पहुंचाया गया, क्योंकि आप सोचे कि मैं इसके साथ इतना दिन मैं रहा, ठीक है, मैंने बहुत बातें शेयर किया, मैं बहुत करीब आ चुका या मैं बहुत ज़्यादा करीब आ चुकी थी सो इस इंसान के साथ. बट फ़िलहाल मुझे यहाँ से कुछ नहीं मिला बेनिफिट्स. तो आप दोनों ही इनफैक्ट मेंटल टेंशन से अभी भी गुजर रहे हो और ये इंसान खास करके बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड है अपने जीवन में. अगर वो अभी प्रेजेंटली किसी का भी इवन ऑफर आए तो ये इंसान कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहेंगे. मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपके ऑफर एक्सेप्ट नहीं करना चाहेंगे, नो, इट्स नॉट लाइक दैट. इनके घर वाले शायद इनके लिए रिश्ता देख रहे हैं, ओके, एंड दिस पर्सन इज फोकसिंग ऑन दिस 3 कप्स. आपके साथ जो खुशी था, आपके साथ 3 ऑफ कप्स इज ऑलवेज द कार्ड फॉर एंजॉयमेंट, ठीक है.
कहीं ना कहीं पे आपके साथ अगर इनका रिलेशनशिप फिक्स हो चुका था, फिर भी इनके घर वाले जो है, रिश्तेदार जो है, आपके खिलाफ गए, आपके सपोर्ट में नहीं थे। इवन इनको भी बताया गया कि आपको हमारे तरफ से ही, हमारे चुना हुआ लड़का या लड़की से ही आपको शादी करना ही पड़ेगा। यू कैनॉट रेज योर ओपिनियन, आप अपना ओपिनियन नहीं दे सकते इस मामले में। तो इंसान काफ़ी ज़्यादा बोर है अपने ज़िंदगी से, जैसे कुछ इंटरेस्टिंग है ही नहीं, कुछ है ही नहीं उस तरह से। नाउ जो भी जैसा कर्म करता है उसको तो वैसे ही फल मिलेगा। एंड डेफिनेटली राइट नाउ अगर हम बोले कि क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, दे वांट टू ऑफर यू द इमोशनल कनेक्शन जो आप ढूंढ रहे थे। ठीक है, दे वांट टू स्टार्ट अ न्यू रिलेशनशिप विथ यू, न्यू बिगिनिंग, अ न्यू चैप्टर। ठीक है, अ न्यू एरा। जैसे होता है कि एक बुक ख़त्म हो जाएगा तो दूसरा बुक तो हमें शुरुआत करना ही पड़ेगा, क्योंकि उस बुक से तो हम नॉलेज ले लिए, राइट। सो पुराना जो भी हादसा हो चुका है वो हादसा था। अगर ऐसा नहीं है आपके पर्सन के जीवन में कुछ ऐसा लीगल कॉम्प्लिकेशंस तो ज़रूर आया है जिससे वो पीछा, ठीक है, मतलब दे वांट टू जस्ट गेट रीड ऑफ दैट, पीछा छुड़ाना चाहते हैं उस रिश्ते से, क्योंकि वो संबंध जो है वो काफ़ी टॉक्सिक है। दे वांट टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ विथ यू एंड डेफिनेटली दे वांट टू विन योर हार्ट, आपके दिल को जीतना चाहते हैं एट एनी कॉस्ट। ओके, सो कहीं ना कहीं पे आपके दिल को जो जीतना चाहते हैं, सो ये चाहते हैं कि आप इक्वली कंट्रीब्यूट करो, मतलब आप भी इक्वली रेस्पॉन्ड करो। आप क्यों रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, आप क्यों रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हैं सॉरी, दे आर फीलिंग लाइक दैट, वाई यू आर नॉट रिफ्लेक्टिंग द सेम। ठीक है, आप करो, आपके साथ ये इस संपर्क में आना चाहते हैं। इक्वालिटी, जस्टिस इज ऑल अबाउट इक्वालिटी। ठीक है, न्याय के खिलाफ, ठीक है, चले गए थे, वो अन्याय किए थे आपके साथ या उनके जीवन में अन्याय हुआ था, तो ये नहीं चाहते हैं आपके साथ जो नया रिश्ता ये कायम करेंगे उसमें कभी भी कोई बायसनेस हो। ठीक है, आप ही सिर्फ ईगर दिखाओ, आप ही सिर्फ करते जाओ और वो सिर्फ चुप रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। सो दे वांट इक्वालिटी इन रिलेशनशिप। आप जैसे उनका केयर करोगे वो भी आपका केयर करना चाहेंगे, आप उनका ध्यान रखोगे वो भी आपका ध्यान रखेंगे। इस तरह का रिलेशनशिप में वो आना चाहते हैं। इक्वालिटी, दोनों का बराबर का हक। ठीक है, नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदाभेद नहीं। नाउ यहाँ पे क्या है विद द मून कार्ड, दे आर एक्सट्रीमली यू कैन से दैट वरीड अबाउट दिस रिलेशनशिप, कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ जब भी संपर्क में आते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा होते ही रहता है, छोटा मोटा नोकझोंक होते ही रहता है, कभी कभी सीरियस आर्गूमेंट्स भी हो जाते हैं, तो ये खुश नहीं होते हैं उस चीज़ों से। वो बोलना चाहते हैं आप मेरे साथ ऐसा मत किया करो, ठीक है, मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हूँ, आप मेरे पास आ जाओ, बस दैट्स इट। ठीक है, द मून ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द मदर। सो कहीं ना कहीं पे ये इंसान चाहते हैं कि आप उनको केयर करें, अटेंशन दें। ठीक है, आपके तरफ से अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो वो कैसे अपने जीवन को संभालेंगे। सो दे फील लाइक दैट। ठीक है, अभी हम देखते हैं, वेरीफाई करते हैं हर एक कार्ड को। ओके, सो व्हाई इज दिस 4 ऑफ कप्स ओवर हियर? ओके, 4 से 4, ये इंसान जो है साम्राज्य के मालिक जो बनना चाहते हैं। ठीक है, दे वांट टू बिल्ड देयर ओन एम्पायर। मे बी ये इंसान आपको कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं दे रहे हैं, दे आर नॉट शोइंग इमोशनल ओके टू यू, बट इनसाइड दे हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स यू। ये किसी का नहीं होना चाहते, ये सिर्फ और सिर्फ आपका होना चाहते हैं। इसलिए मैंने आपको कहा कि अगर इनके घर वाले किसी उनको फोर्स कर रहे हैं किसी और के साथ शादी या संबंध में आने के लिए, दे विल सिंपली रिजेक्ट, बिकॉज अ सुल्तान दैट इज़ द एम्परर नोज व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, कैसे करना है, क्या करना है, उनको पता है। और इनकी ज़िंदगी जो है वो बोर क्यों है? बिकॉज सुल्तान या एम्परर
हमेशा ही बहुत ज़्यादा टास्क में इन्वॉल्व रहते हैं, तो उनके लिए एंटरटेनमेंट कम ही होता है, रिक्रिएशन कम ही होता है, थोड़ा सा डिटैच रहते हैं ये, इसलिए उनकी ज़िंदगी जो है थोड़ा सा बोर हो गया है, डिससेटिस्फेक्शन है, उनको और जीतना है, उनको और कुछ चीज़ हासिल करना है. ओके, ऑलराइट. जस्टिस. Why this justice has come? देखो सबर 14. देखो सबर का फल मीठा होता है. इवन जस्टिस कैनॉट बी डिनाइड बट इट इज़ डिलेड. डिले हो सकता है बट डिनाई तो नहीं हो सकता. सो कहीं ना कहीं पे जस्टिस का कार्ड सबर, दैट इज टेम्परेंस कार्ड से यहाँ पे आ रहा है. इसका मतलब क्या है? पेशेंस रखना है ज़िंदगी में, उनको आपको अपना हक दिलाना है और इक्वालिटी मेंटेन करना है. इवन हार्मनी रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी होता है, राइट. सो एक तरफ से ही सब कुछ चीज़ नहीं हुआ जाता. एक पंख होगा तो ये कभी भी उड़ नहीं पाएगी, ये रिलेशनशिप कभी भी नहीं उड़ पाएगा. क्यों? बिकॉज एक ही पंख है. यहाँ पे 2 पंख चाहिए तभी ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा. ओके, आई डू फाइंड बोथ ऑफ यू दिस अर्थ एंड हेयर साइन भी हो सकते हो आप. यहाँ पे एस ऑफ कप्स किस लिए है? व्हाई दिस एस ऑफ कप्स? यस, 6 ऑफ वैंड्स. देखो 6 ऑफ वैंड्स 2 बार है. सो कहीं ना कहीं पे ये आपकी दिल जीतना चाहता है, तो ये तौर तरीके अपनाएंगे. मे बी ग्रीटिंग्स कार्ड, मे बी केक, वट एवर बी इट इज़, आपके लिए जो भी बन पड़ेंगे, वाइन, चॉकलेट्स, ठीक है. एंड दे कैन से यू लेट्स स्टार्ट अ फैमिली. अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ है, लेट्स स्टार्ट अ फैमिली, लेट्स बी टुगेदर. फिर जब मे बी आप इनको कभी भी अनाउंस कर चुके हैं कि दैट यू आर प्रेग्नेंट, मे बी यू आर लेडी. सो हो सकता है कि जैसे इनकी पूरी दुनिया उन्होंने जीत लिया, ऐसा है. ओके ओके, सो 6 ऑफ वैंड्स क्यों है? व्हाई दिस 6 ऑफ वैंड्स? यस, 6 ऑफ वैंड्स को 6 ऑफ स्वॉर्ड से क्लैरिफाई किया जा रहा है. तो यहाँ पे क्या है? बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन हो रहा है. कहीं ना कहीं पे ये इंसान आपके साथ सफ़र करना चाहते हैं एक ही नैया में, जहाँ पे आप दोनों मिल के सफ़र करोगे और दोनों ही एक दूसरे के लिए ड्राइविंग फोर्स बनोगे, मोटिवेशन बनोगे, और दोनों ही इस सूरज के रोशनी के सामने पहुँचोगे. एंड डेफिनेटली विल विन एट एनी कॉस्ट. सो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को ख़त्म करके आगे बढ़ना और जीत हासिल करना. जीत किसके ऊपर हासिल करना? बुराई के ऊपर सच्चाई का जीत यहाँ पे होने वाला है. सो व्हाई दिस 2 ऑफ कप्स? व्हाई दिस 2 ऑफ कप्स? मिनार 16. सो दिस इज द 2 ऑफ कप्स. यहाँ पे क्या है? द टावर इज ब्रोकन. अचानक आप दोनों में शायद दूरी आ गई थी, या कुछ हुआ था, या इन्होंने कुछ झूठ कहा था आपको जो पर्दाफाश हो गया. फिर उसके बाद आप लोग बिछड़ गए, ठीक है. ऑन एंड ऑफ होता गया. सो कहने का भी ये इंसान अगेन, मीनार का मतलब ये भी तो है कि ये पूरी तरह से पुराने जो ख्यालात थे सब दूर होंगे. एक न्यू स्ट्रक्चर विल बी क्रिएटेड. सो न्यू रिलेशनशिप, हीलिंग हो जाएगा यहाँ पे दोनों का ही. सो द मून. मौत. यहाँ पे क्या है? द डेथ कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं. देखो जितना भी ब्लैक एंड वाइट चीज़ें हैं उसको जितना ये इंसान पीछे छोड़ दे, पुरानी बातों को दोहरा के, ये इंसान ऐसे समझते हैं वो सिर्फ एंड करना ही रिलेशनशिप को, क्योंकि पुराने बातें डिस्कस होंगे तो और आप दोनों में हीटेड आर्गूमेंट्स हो जाएंगे. सो इससे ज़्यादा अच्छा है कि पुराने बातों को साइड पे लिया जाए, उसको एंड कर दिया जाए. उसका द एंड होने से ही आप दोनों में सुलह होगा और तब जाके सब कुछ चीज़ सही हो जाएगा, ठीक है. सो बेसिकली ये इंसान
आपको अपने नज़रिए से कैसे देखते हैं वो भी मुझे देखना है। व्हाट डू दे थिंक ऑफ यू फ्रॉम देयर ओन पर्सपेक्टिव, उनके नज़रिए से आप कैसे इंसान हैं। I'll pick up 3 cards, 1, 2 and 3. उनके नज़रिए से यू आर दैट पर्सन टू ऑस्ट्रा वेरीज लियो सजिटेरियस, आप ऐसे इंसान हैं जो बहुत ही ज़्यादा कैरिस्मेटिक, बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को बढ़ाना, मतलब प्रोफेशनल दुनिया में अपने एक नाम कमाना, नेम फेम रेपुटेशन। और आप ऐसे इंसान हैं जो काफ़ी बोल्ड है, फियरलेस है, और आपको किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत ही नहीं होता है। आप काफ़ी माहिर हो और आप जानते हो दुनिया कैसे तौर तरीके अपनाते हैं। सो आप बहुत ज़्यादा तजुर्बे वाले इंसान हो, यूर एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, और आप इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हो, ये भी उनको पता है। ठीक है, तो विद द एस ऑफ स्टाफ आप हमेशा ही नई शुरुआत करते हैं, आप हमेशा ही न्यू, और जिस फील्ड में भी होते हैं उसमें अपना बेंचमार्क, उसमें अपना स्टैम्प जो है वो लगा देते हैं कि दिस इज़ माय फील्ड, चाहे आप जो भी फील्ड में क्यों ना है। ठीक है, सो बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनका प्रोफेशन कुछ अलग था, बाद में कुछ अलग हुए। बहुत सारे लोग हैं जिनका प्रोफेशन बिल्कुल मैच ही नहीं करता है उनके करंट प्रोफेशन से। आप ऐसे इंसान हो कि हर जगह आप अपने ही जो नॉलेज है उसको आप शो करते हैं, और यू आर एक्सट्रीमली फैंटास्टिक। 2 ऑफ कप्स, आप बहुत ही लविंग केयरिंग हैं, और आप हमेशा ही एक सिंसियर रिलेशनशिप को ही एक्सेप्ट करते हैं जहाँ पे दोनों तरफ से, यहाँ पे देखो 2 ऑफ कप्स 2 बार आया, यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स भी 2 बार आया था। सो आप ऐसे इंसान हैं, सम ऑफ यू कैन बी फॉन्ड ऑफ दिस ब्लू पॉटरी जो राजस्थान में काफ़ी मिलता है, मैंने देखा इसलिए मैंने आपको कहा, आपके घर में हो सकता है ये। सो आप चाहते हो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, उनके नज़रिए से देखा जाए तो ही आप ऐसे इंसान हैं, आपका मतलब आखिरी सांस तक आप एक रिश्ते को निभाते हो, ऐसे इंसान हो आप, यू आर दैट पर्सन। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल व्हाट दे फील। 3 मैसेज कार्ड हम देख लेंगे। You are not afraid to take risk. You put yourself out there and I admire that so much. हमेशा कभी भी रिस्क लेने से नहीं डरते हैं आप हमेशा सॉरी, जैसे यहाँ पे मैंने आपको कहा, ठीक है, और वो आपका अप्रिशिएट करते हैं। यू शो इंटरेस्ट इन माई इंटरेस्ट एंड यू लाइक टू शेयर योर इंटरेस्ट विथ मी। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे आपकी इंटरेस्ट मतलब उनकी इंटरेस्ट, मतलब उनकी इंटरेस्ट में आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं, और आपकी इंटरेस्ट भी आप शेयर करते हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको स्केच करना बहुत पसंद है, आपको स्टोरी बताना पसंद है, ठीक है, आपको किसी बारे में जानकारी चाहिए तो आप उनसे भी शेयर करते हैं, और उनका इंटरेस्ट भी जान लेते हैं कि आप किस में इंटरेस्टेड है, आपका लाइक्स और डिसलाइक्स क्या है। ओके, व्हेन यू होल्ड my hands or when I am in your arms I feel as if I am in the safest place in the world। ठीक है, आपके बाहों में आप जब इनके बाहों को पकड़ते हैं, ठीक है, आप उनको लगता है कि सबसे सेफ जगह सिर्फ आप ही के पास है और कहीं नहीं। सो दिस इज़ ऑल, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय।